नाजरीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 93460। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के साथ एपी में MLA कोटे के MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन अगले माह की 6 तारीख को जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी 13 मार्च तक कबूल की जाएगी और जांच पड़ताल 14 मार्च को होगी। पोलिंग 23 मार्च को होगी। इसी दिन गिनती की जाएगी। तेलंगाना में MLA के कोटे में 3 MLC सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। नवीन राव, गंगाधर गौड़ और A कृष्णा रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में नुमाइंदगी करने वाले नारा लुकेश, भगीरथा रेड्डी, पोटाला सिंतना, B अरविंद, डोका मंकैया, वीरा प्रसाद और P सूर्या नारायणा और दीगर 2 की मियाद भी 29 मार्च को खत्म हो रही है। तमाम 10 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। हैदराबाद के गोशामल असेंबली हल्के का MLA मलून राजा सिंह को हुकूमत ने एक और ब्लड प्रूफ गाड़ी अलॉट की है। चूंकि पहले दी गई ब्लड प्रूफ गाड़ी अक्सर ख़राब हो रही थी, इसलिए इसने ये मामला कई बार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला और DGP के इल्म में लाया था। ताहम इनसे जवाब न मिलने की वजह से इसने अपनी पुरानी गाड़ी को हाल ही में प्रगति भवन में छोड़ दिया था, जिस पर हुकूमत ने मलून राजा सिंह को एक और ब्लड प्रूफ गाड़ी दी है। राजा सिंह के घर 2017 मॉडल की फॉर्च्यूनर कार रवाना की गई है। ब्लड प्रूफ गाड़ी के अलॉटमेंट पर मलून राजा सिंह ने कहा है कि पुलिस ब्लड प्रूफ गाड़ी को धूलपेट में इसके घर ले आए और वो फिलहाल श्री सलम में है। हैदराबाद आने के बाद वो देखेगा कि गाड़ी की हालत कैसी है। इसने कहा कि वो नई गाड़ी नहीं चाहता, सिर्फ कंडीशन की गाड़ी चाहता है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक नौजवान हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस को पकड़ा गया, जिस पर इस नौजवान ने सड़क पर हंगामाराई करते हुए ट्रैफिक पुलिस को धमकी दी कि वो हाईकोर्ट के जज को जानता है और इनसे शिकायत करेगा। बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ पीर की रात मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान वहां कार में जाने वाले गोरू नामी नौजवान ने ट्रैफिक पुलिस के साथ गलत बर्ताव किया। पुलिस ने इसका बर्थ एनालिसिस के जरिए मुआयना किया, जिस पर इसकी हालत नशे में होने का पता चला। पुलिस के साथ इस नौजवान ने झगड़ा किया। इसने ट्रैफिक पुलिस जवान को लात मारने की भी धमकी दी और कहा कि वो हाईकोर्ट का वकील है और हाईकोर्ट के जज को जानता है। ट्रैफिक पुलिस ने बंजारा हिल्स पुलिस में इस नौजवान के खिलाफ बदतमीजी करने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसको हिरासत में लिया। हैदराबाद इदारा जाती मुकामी ज़ुमरे से MLC के ओहदे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मिर्ज़ा रहमत बेग मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए। हुक्मरान जमात BRS ने मजलिस के उम्मीदवार की तायद का पहले ही ऐलान किया था, जिसके बाद इस हल्के से सिर्फ एक पर्चे नामजदगी मिर्ज़ा रहमत बेग ने दाखिल किया था। आज पर्चे नामजदगी से दस्तबरदार होने की आखिरी तारीख थी, जिसके पेश नज़र मिर्ज़ा रहमत बेग को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। हाउस साइट्स पर काबीना की ज़ेरी कमेटी का इजलास आज वज़ीर बल्दी नस्ब व ज़ब्त KT रामाराव की सदारत में BRK भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में रियासत में तमाम अहल इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मकानात फ़राहम करने से मुतालिक उमूर पर तबादले ख़याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में GO 58, GO 59, सद्दाबीना माँ, नोटरिया, दस्तावेज़ात, वक़्फ़ अराज़ी वगैरह के निफाज से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव, वज़ीर बराए अफ़ज़ाइश मवेशियाँ मिस्टर श्रीनिवास यादव, वज़ीर पंचायत राज E दियाकर राव, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और दूसरे शिरकत की। KTR ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम अहल गरीब लोगों को मकानात फराहम करने के लिए पाबंद अहद है, जिससे 1 करोड़ ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। साल 2014 में 1.25 लाख से ज़ायद मुस्तहिक़ीन को पत्ते तकसीम किए गए थे।
जियो 58 के तहत 20,688 मकानात की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो चुका है। ज़िली कमेटी ने हाउस साइट्स पटास के मामले को तेज़ करने की हिदायत की। हिंदुस्तान के तिजारती दारुल-हुकूमत मुंबई में खतरनाक दहशतगर्द दाखिल होने की इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद NIA और महाराष्ट्र पुलिस चौकस हो गई और इसकी तलाश शुरू कर दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इसने शहर में बड़े पैमाने पर तबाही का खाका तैयार किया है। NIA हुकाम को इंटेलिजेंस ज़राए से इस मामले की इत्तला मिलने पर चौकसी इख्तियार की गई है। NIA ने मुंबई पुलिस को खबरदार किया है कि वो तेज़ रफ्तारी से दहशतगर्द का सुराग लगाएं, वरना बड़ा ख़तरा हो सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का इंसदाद दहशतगर्दी सत्ता मुंबई पुलिस के साथ मिलकर शहर में तलाशी मुहिम शुरू कर दिया है। नारायणपेट ज़िले अटकोर मंडल मुस्तखर के महल गदवाल कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद मुजाहिद वल्द अब्दुर्रहमान उम्र 19 साल जो 9 तामीर शुदा मकानात में गिलास फिटिंग का काम करते हैं को 27 फरवरी की रात 9 ता 10 बजे के दौरान जब वो नारायणपेट से अपना काम ख़त्म करके बाइक पर अपने घर लौट रहे थे, पुरस्कार की टोली की जानिब से बस स्टैंड चौराहे अटकोर के पास रोककर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर भी किया गया। हमले में जख्मी नौजवान ने दिलेरी के साथ जख्मों और पट्टे कपड़ों को के साथ देर गए पुलिस अटकोर में इशरार के खिलाफ बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। रात देर गए वाक़े की इत्तला के साथ ही मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व दीगर ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की हेली ने एक बार फिर चीन पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वायरस चीन के लैब से आया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अमेरिका इस मुल्क को दी जाने वाली इमदाद बंद करे। हिंदुस्तानी निज़ाद अमरीकी निक्की ने ट्वीट निकली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पहली हिंदुस्तानी अमेरिकन बन गई है। उन्होंने अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया है कि अगर वो सदर बन गई तो वो इन तमाम ममालिक के गैर मुल्की फंडिंग रोक देंगी जो अमेरिका से दुश्मनी रखते हैं। तुर्की जो 3 हफ्ते कबल बड़े जल्जलों से लड़जा उठा था, यहाँ आज पीर को एक और जल्जला आया जिसकी शिद्दत 5.6 थी। माल्तिया रियासत के रेस्क्यू शहर में आज आने वाले जल्जले में एक शख्स की मौत और 70 दीगर जख्मी हो गए। इस बात का इंकशाफ तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने किया। जल्जले के फौरी बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मियों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुँचाया गया। हालिया जल्जलों की वजह से कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं और कुछ दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। पीर के जल्जले से पहले ही तबाह होने वाले मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। हुकाम ने बताया कि तकरीबन 25 इमारतें गिर गई है। शहर में 4 मंजिला इमारत के मलबे तले बाप बेटे दब गए। रेस्क्यू टीमें उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।